नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत चुनाव के फरवरी में ही होंगे। सरकार कोशिश करेगी कि बच्चों की पढ़ाई पर किसी तरह का व्यवधान न आए। चुनाव तो समय पर कराना ही पड़ेगा, समय पर चुनाव होगा और बच्चों की परीक्षाओं और पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, ये भी सरकार सुनिश्चित करेगी। पूरे प्रदेश भर में कल मैंने कानून सम्मत सारी बातों को बहुत स्पष्ट किया है और स्पष्ट करके ये बताया है कि यह जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है पूरी तरह से संविधान सम्मत है और कांग्रेस पार्टी यदि इस आरक्षण व्यवस्था पर आंदोलन कर रही है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% से अधिक आरक्षण नगर निगम में मिला है, क्या इसके खिलाफ भी वो आंदोलन कर रहे हैं? नगर पालिका और नगर पंचायत में जो आरक्षण मिला है क्या उसके खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए। कल भूपेश बघेल जी ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष में आरक्षण हुआ था, उनके कार्यकाल में भी हुआ था। तो भूपेश बघेल जी, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है 2021 और 2022 में आया है, इस कारण से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। हमारे 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए वो सभी के सभी अध्यक्ष पद आरक्षित होंगे और जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित होंगे। और इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके कारण से अन्य पिछड़ा वर्ग को केवल जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद में कोई पद हासिल नहीं हुआ है। पार्टी ने इसके लिए व्यवस्था बनाई है। ये कांग्रेस पार्टी, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि भ्रम, भय और भ्रष्टाचार इनके राजनीति का आधार रहा है, वही भ्रम फैलाने का काम ये बार बार कर रहे हैं। कानून, संविधान की बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन न उसे पढ़ते हैं न उसका अध्ययन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता, शांति प्रिय जनता, कांग्रेस के नेताओं के इन भ्रम की बातों में, इन भड़काने में नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता शांति प्रिय है और शांति प्रिय ही हमारे नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव संपन्न होंगे। सर, चुनाव की लेट लतीफी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। सरकार की मंशा क्या है? चुनाव लेट क्यों हो रहा है? जल्दी कराने को लेकर कुछ प्रक्रिया? अंतिम प्रकाशन 18 को होना है, अब डेट में भी बदलाव हो गया है। देखिए, मैंने आप लोगों से पूर्व में भी स्पष्ट रूप से कहा है, सरकार के स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए थी आरक्षण करने का वो हमने कर लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों की समीक्षा करके चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करेगी। चुनाव की सारी तैयारी हो गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आयोग करेगी और उसके बाद तुरंत ही चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होगी। तो अब अधिक प्रतीक्षा करना नहीं पड़ेगा लोगों को। बहुत जल्दी नगरीय निकाय और पंचायत दोनों के चुनाव अच्छे से संपन्न होंगे।